नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दुनिया की बड़ी खबरें, जहां हम आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वो अपडेट्स जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के दिशा तय कर सकते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है इटली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिक नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स का बड़ा संकेत बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है, क्या भारत अब यूरोप में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है? क्या इटली के साथ बढ़ती दोस्ती चीन के लिए नई टेंशन बन सकती है? और आखिर क्यों पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात पूरी दुनिया की नजरों में बनी हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के विदेश दौरे के आखिरी पड़ाव में इटली पहुंच चुके हैं। रोम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बेहद खास अंदाज में हुआ। जैसे ही पीएम मोदी का विमान उतरा, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया और भारत समुदाय ने भी जोरदार स्वागत किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? उस तस्वीर की जिसने सोशल मीडिया पर फिर से तहलका मचा दिया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। और इसके बाद इंटरनेट पर फिर से वही सवाल उठने लगे, क्या भारत और इटली की दोस्ती अब सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन तक सीमित नहीं रही? पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर साफ संकेत दिया कि यह दौरा बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि बातचीत का फोकस भारत इटली सहयोग को नई ऊंचाई देने पर रहेगा, खास तौर पर IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बड़ी चर्चा होने वाली है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, आखिर IMEC इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। यह कॉरिडोर भारत को यूरोप से जोड़ने की बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। अगर यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है तो भारत का व्यापारिक और रणनीतिक प्रभाव यूरोप तक और मजबूत हो सकता है। यानी क्या दुनिया में नई आर्थिक धुरी तैयार हो रही है? क्या भारत अब सिर्फ एशिया नहीं बल्कि यूरोप की राजनीति में भी बड़ा खिलाड़ी बनता जा रहा है? पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात में व्यापार, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में को प्रोडक्शन और नई टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी बात आगे बढ़ सकती है। और आंकड़े भी इस बढ़ती दोस्ती की कहानी खुद बता रहे हैं। इटली इस समय यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 14.25 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है और अब लक्ष्य है इसे 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक ले जाना। लेकिन क्या सिर्फ व्यापार ही इस रिश्ते की वजह है या फिर इसके पीछे बदलती वैश्विक राजनीति का दबाव भी? क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को नई रणनीतियां अपनाने पर मजबूर कर दिया है, दूसरी तरफ चीन की बढ़ती ताकत ने पश्चिमी देशों को भारत के और करीब ला दिया है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकातें लगातार बढ़ रही हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार 2023 के बाद दोनों नेताओं ने यह 8वीं मुलाकात की है। और अब तक एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि आने वाले समय में भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट मिलकर दुनिया पर नया पावर ब्लॉक बना सकते हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ डिनर मीटिंग की तस्वीरें भी साझा की। इसके बाद दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब मोदी और मेलोनी की तस्वीरें वायरल हुई हैं। इससे पहले COP28 की गुड फ्राइडेज एट COP28 सेल्फी और G7 समिट का मेलोडी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहा है। लेकिन अब दुनिया की नज़र सिर्फ तस्वीरों पर नहीं बल्कि उन फैसलों पर है जो आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति और व्यापार की दिशा बदल सकते हैं। क्या भारत अब वैश्विक कूटनीति के केंद्र में पहुंच चुका है? क्या यूरोप के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी दुनिया के नए समीकरण बना रही है? आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए दुनिया की बड़ी खबरें। जय हिंद।